नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 16 अगस्त 2020 और 16 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर, जो कि हमारी आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि। आप वीडियो में अपनी संपूर्ण तैयारी करने हेतु जरूर बने रहा करें, क्योंकि उन परीक्षाओं में आपको विशेष लाभ इस वीडियो से मिल सकता है। अंत में एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे वीडियो के पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में पूछा गया था, किस वर्ष तक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएंगे? विकल्प दिए थे वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022 या वर्ष 2023। तो इसका सही उत्तर था नंबर 3, वर्ष 2022। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम चर्चा करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों की। अब हैं आज के अपने विशेष प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के किस अपतटीय गश्ती पोल को लॉन्च किया गया है? वो विकल्प हैं सार्थक, सिद्धार्थ, आर्यभट्ट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, सार्थक। यदि अपन सार्थक की विशेष चर्चा करें तो हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोल सार्थक को लॉन्च किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इसके लिए समारोह को नई दिल्ली तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। इसे मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन व निर्मित किया गया है, यानी आत्म भारत के तहत इसको लॉन्च किया गया है। यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। यानी एक प्रकार से यह भारतीय उपकरणों से युक्त एक श्रेष्ठ अपतटीय गश्ती पोल है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको लॉन्च किया गया है और हम हर क्षेत्र में अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वो विजय भाटकर, सुधा मूर्ति, शिव कुमार सुरमपुदी या सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। विशेष चर्चा करते हैं इसकी। तो हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें इन्फोसिस चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, एग्री व आईटीसी लिमिटेड ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी, पद्म भूषण पुरस्कार से विजेता विजय भाटकर, पद्मश्री प्राप्तकर्ता एसपी वर्मा, सह्याद्री फार्म के निदेशक विलास सिंधे, कोशम राजमौली, गंगा देवी पल्ली जो तेलंगाना के पूर्व सरपंच रह चुकी हैं, ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम और गोविंदा राजोलू चुल्लू। इनको हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित है। यह पुरस्कार कृषि व संबंध आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर हमारी आबादी के विशाल बहुमत को उत्थान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। यानी जिन लोगों ने हमारे कृषि से संबंधित कृषकों के लिए उनकी आजीविका का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु जो उत्कृष्ट कार्य किया जाता है, उन लोगों और संस्थाओं को किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना
ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेजर्ट मेडिसिन पार्क का निर्माण करने का आदेश किसके द्वारा पारित किया गया है? विकल्प हैं रघु शर्मा, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा या कलराज मिश्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, डॉक्टर रघु शर्मा। डॉक्टर रघु शर्मा ने हाल ही में डेजर्ट मेडिसिन पार्क का निर्माण करने का आदेश पारित किया है। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा और इन्हीं के द्वारा डेजर्ट मेडिसिन पार्क का निर्माण करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर हाल ही में जयपुर में स्थित है और उसी से संबंधित यह डेजर्ट मेडिसिन पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2020 को राजस्थान में विधानसभा को के कौन सा सत्र शुरू हुआ था जिसमें गहलोत सरकार ने अपना विश्वास मत प्राप्त किया था? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, यानी कौन सा सत्र 14 अगस्त को राजस्थान की विधानसभा का हुआ था जिसमें गहलोत सरकार ने अपना विश्वास मत प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, विकल्प पांचवा। 14 अगस्त को राजस्थान में विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हुआ था जिसमें गहलोत सरकार ने अपना अविश्वास मत ध्वनि मत से प्राप्त किया था। इससे पूर्व 15वीं विधानसभा के 4 सत्र संपन्न हो चुके थे और चौथे सत्र के पश्चात कोविड-19 के कारण स्थगन कर दिया गया था। अब 5वां सत्र चल रहा है। यदि अपन राजस्थान की विधानसभा पे चर्चा करें तो प्रथम विधानसभा 1952 से 1957 तक चली थी। 31 मार्च 1952 को इसका उद्घाटन हुआ। उस समय विधानसभा में कुल 160 सदस्य होते थे जबकि वर्तमान में संख्या 200 सदस्य है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं नरोत्तम लाल जोशी जिनका संबंध झुंझुनू से है। प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा सिंह, इनका भी संबंध झुंझुनू से है। वर्तमान अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जो भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और वर्तमान विपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किन पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? हेमंत प्रियदर्शी, बनवारी लाल, उपर्युक्त दोनों को या इनमें से किसी को भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, उपर्युक्त दोनों को। विशेष चर्चा करते हैं अपन तो स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस अकादमी के डायरेक्टर हेमंत प्रियदर्शी और भारतीय बटालियन के RACA में IR हेड कांस्टेबल बनवारी लाल को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जाएगा जो राजस्थान से संबंधित होंगे। यहां राज्य स्तरीय समारोह केवल जयपुर में विशेष रूप से आयोजित किया गया। इसके अलावा अन्य स्थानों पे विशेष समारोह पर कोविड-19 के कारण प्रतिबंध रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में प्रस्तावित शिवदासपुरी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना को निरस्त किया गया है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या सीकर? इसका सही उत्तर है जयपुर। राजस्थान में शिवदासपुरी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना जो जयपुर में थी, हाल ही में उसे निरस्त किया गया है जिससे बहुत सारे किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। हम यदि इस पे विशेष चर्चा करें तो 12 अगस्त को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शिवदासपुरी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना को निरस्त करने का एक औपचारिक आदेश जारी किया। इससे पहले कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने इस योजना को निरस्त करने का फैसला कर लिया था। वर्ष 2005 में वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना को प्रस्तावित किया गया था। यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यदि अपन बात जयपुर की करें
तो 18 नवंबर 1727 को आमेर के नरेश सवाई जयसिंह ने जयनगर के नाम से जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर की नींव जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा रखी गई थी। जयपुर के आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को जयपुर राजस्थान का एक अंग बना था। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने जिलों में कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 120 गोदामों की स्थापना की जाएगी? विकल्प हैं 20, 26, 17 या 33। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 विकल्प 26। विशेष चर्चा करें तो हाल ही में राजस्थान की 100 ग्राम सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन और 20 विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे उपज के भंडारण की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं किसानों को समय पर कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में गोदामों का उपयोग हो सकेगा। इससे राज्य की भंडारक क्षमता में 15,000 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना के अनुसार विभाग की प्राथमिकता है कि प्रत्येक ग्राम में सेवा सहकारी गोदामों का निर्माण हो सके, ताकि वहां निवास करने वाले प्रत्येक किसान को इसका फायदा मिल सके। 26 जिलों में बनने वाले इन गोदामों पर कुल 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में IMFA ने अपना राजस्थान चैप्टर इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन राजस्थान लॉन्च किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? विकल्प हैं जयप्रकाश माली, ईशान हर्ष, BK व्यास, सागर या सोमेंद्र हर्ष। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 विकल्प सोमेंद्र हर्ष। IMFA ने राजस्थान चैप्टर इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन राजस्थान को लॉन्च किया है, जिसके अध्यक्ष सोमेंद्र हर्ष होंगे। विशेष चर्चा करें तो IMFA भारत की फिल्म और टेलीविजन उत्पादन और वितरण उद्योग के भीतर पंजीकृत कंपनियों, यूनियनों और पेशेवरों व व्यक्तियों का एक गैर लाभकारी निकाय है। हाल ही में IMFA ने अपना राजस्थान चैप्टर इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन राजस्थान को लॉन्च किया है, जो राजस्थान के फिल्म मेकरों को अवसर प्रदान करेगा। इसके अध्यक्ष राजस्थान में सोमेंद्र हर्ष होंगे। सोमेंद्र हर्ष राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर भी हैं। उपाध्यक्ष बनाया जाएगा परमानंद रामदेव को और महासचिव बने हैं अंशु हर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उद्देश्य के लिए ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत करने की घोषणा की है? वो विकल्प हैं समरूप कराधान, पारदर्शी कराधान, दोहरे कराधान से बचाव या टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का विचार। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 पारदर्शी कराधान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुत कम लोग पारदर्शी रूप में अपना रेवेन्यू भरते हैं, अपना टैक्स भरते हैं, कारण उनके पास पारदर्शिता की कमी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ईमानदार का सम्मान मंच के शुरुआत करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। यह नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। यानी जो लोग अब ईमानदारी से अपना टैक्स पे करते हैं, उन लोगों को इस मंच के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। एक प्रकार की सकारात्मक सोच होगी कि लोग अपना सही रूप में टैक्स पे करें। इसके बाद है अगला प्रश्न, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम यानी SEP 2.0 का दूसरा संस्करण तैयार किया है? वो विकल्प हैं
गूगल इंक, डेल टेक्नोलॉजीज, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, डेल टेक्नोलॉजीज। विशेष चर्चा करें, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम को अटल टिंकरिंग लैब्स यानी ATLS के युवा नवाचारकर्ताओं यानी अन्वेषकों के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड 2019 किसने जीता है? विकल्प हैं शिव सहाय सिंह, प्रोफेसर नोरॉय, सेकत दत्ता या नितिन सेठी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, नितिन सेठी। विशेष चर्चा करें तो पत्रकार नितिन सेठी को खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी ACJ अवार्ड 2019 का विजेता घोषित किया गया है। साथ में ही शिव सहाय सिंह सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। शिव सहाय सिंह सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन द्वारा 2021 की क्लास के उद्घाटन पर एक वर्चुअल समारोह के दौरान प्रदान किया गया यानी किया जाएगा। 2021 की क्लास के उद्घाटन के एक वर्चुअल समारोह में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल भारत मिशन के तहत उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ समझौता किया है, या हम कहें कि MOU किया है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, गोवा। गोवा सरकार ने कौशल भारत मिशन के तहत उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ MOU किया है। विशेष चर्चा करें तो गोवा के कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय DSDE ने कौशल भारत मिशन के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ एक समझौता किया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और गोवा कौशल विकास मंत्री विश्वजीत राणे के बीच यह समझौता हुआ। संस्थान की स्थापना उत्तर गोवा के मापुसा के ओल्ड अलीशोन अस्पताल के विरासत भवन में करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी द्वारा अनावरण किए गए कोरोना वायरस को विघटित करने के लिए विकसित एक घोषित माइक्रोवेव डिवाइस को क्या नाम दिया गया है? यानी हाल ही में नितिन गडकरी ने एक कोरोना वायरस को विघटित करने वाले माइक्रोवेव डिवाइस को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सक्षम, सार्थक, अतुल्य या कवच? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अतुल्य। विशेष चर्चा करें तो DRDO के तहत पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर तैयार किया है। इसका नाम अतुल्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह वायरस 50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी ऊष्मायन द्वारा विघटित हो जाता है। यानी कोविड-19 50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए विभेदकारी ऊष्मायन में रखा जाए तो वह विघटित हो जाता है। इसके विघटन का समय भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक का ही होता है। इसीलिए
इस माइक्रोवेव स्टेलाइजर को तैयार किया गया है, जिसका नाम अतुल्य रखा गया है। यदि अपन डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है? गृह मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? तो इसका सही नंबर 3 जल शक्ति मंत्रालय। विशेष चर्चा करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संबंध है राजस्थान से। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ प्रमुख हितधारकों जैसे स्वच्छाग्रहियों, पीआरआई सदस्यों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, एसएचजी आदि की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा, यानी इन लोगों में और अधिक क्षमता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस राशि या उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे फीचर का एक तंत्र शुरू करने की घोषणा की है? 10,000, 25,000, 50,000 या 75,000? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 50,000 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 50,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपए की सीमा के दायरे में ही होंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय मूल के सीनेटर का नाम बताएं जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। जी हां, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। विकल्प हैं निक्की हेली, स्वाति दांडेकर, कमला हैरिस या प्रमिला जयपाल। इसका सही उत्तर है नंबर 3 कमला हैरिस। विशेष चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन में भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने का नाम दिया है। जो बिडेन ने एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति टिकट पर प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला अश्वेत महिला का चयन करके इतिहास बनाया है, यानी पहला ऐसा समय है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए अश्वेत महिला का चयन हुआ है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया में अमेरिका की सीनेटर हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अक्सर उन्हें एक टेलेग्जे के रूप में वर्णित किया है। अब है आज का विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन कहां किया गया है? चूरू, बीकानेर, झुंझुनू या जयपुर? इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।